जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शहर के बीचों बीच बनाए गए एसडी और झांसी की रानी मार्केट के करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति प्रशासन की जांच में सरकारी मिली है। ईओ तहसीलदार सदर और DIOS से कराई गई जांच के बाद DM CB सिंह ने एसडी कॉलेज एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं देने पर संपत्ति 1 सप्ताह में नगर पालिका में स्वतः निहित हो जाएगी। DM चंद्रभूषण सिंह को शिकायत मिली थी कि एसडी कॉलेज की सरकारी जमीन पर बिल्डिंग तोड़कर एसडी मार्केट बनाई गई है। इसके अलावा नगर पालिका से कॉलेज के खेल के मैदान के लिए 30 साल की लीज पर ली गई जमीन पर झांसी की रानी मार्केट बना दी गई है। लीज का समय 1982 में पूरा हो चुका है। दोनों ही जमीनों के आवंटन में यह शर्त है कि इनका प्रयोग केवल शिक्षा के लिए होगा, व्यावसायिक प्रयोग नहीं हो सकता। सरकार की जमीनों पर एसडी कॉलेज एसोसिएशन ने लगभग 2500 दुकानें बना ली हैं। DM ने नगर पालिका के EO, तहसीलदार सदर और DIO से इस संबंध में जाँच रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार सदर ने रिपोर्ट दी है कि एसडी कॉलेज को 0.440 हेक्टेयर जमीन शैक्षणिक कार्यों के लिए दी गई थी। जमीन का व्यावसायिक प्रयोग नहीं करने की शर्त लगाई गई थी। DIOS ने रिपोर्ट दी है कि एसोसिएशन ने कॉलेज की बिल्डिंग तोड़ने से पहले कोई अनुमति नहीं ली। जमीन केवल शिक्षा के प्रयोग के लिए है। EO नगर पालिका हेमराज ने रिपोर्ट दी है कि 12 मई 1952 को नगर पालिका ने कॉलेज को खेल के मैदान के लिए 30 साल की लीज पर 8,000 वार्षिक दर से जमीन दी थी। जमीन का किराया कभी जमा नहीं किया गया। 1982 में लीज खत्म हो गई। शर्तों में साफ है कि जमीन का व्यावसायिक प्रयोग नहीं हो सकता। DM चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि एसोसिएशन को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में सामने आया है कि समस्त जमीन सरकारी है। 1 गज जमीन भी एसोसिएशन की नहीं है। यह संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ की है। तमाम बिंदुओं को रखते हुए नगर पालिका की ओर से एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन में एसोसिएशन अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे पाती है तो समस्त संपत्ति नगर पालिका में निहित मानी जाएगी। एसडी और झांसी रानी मार्केट के दुकानदार नगर पालिका में किराया जमा करेंगे। क्या नोटिस है और किस तरह की? देखिए, ये मेरे जानकारी में आया है कि जो एसडी कॉलेज है उसको जहाँ पे मार्केट बना हुआ है वो ज़मीन कभी 40-20 साल के लिए इनको लीज पे दी गई थी 1 रुपये पे, वो भी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए। परंतु वहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ ना करके उसको व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सबूत हैं और नगर पालिका में हाउस टैक्स भी उसके जमा हुए हैं। जबकि लीज की शर्तों में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक इससे इतर जो है अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो ये लीज स्वतः समाप्त हो जाएगी और पक्षकार इसमें न्यायालय में भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी संपत्ति सरकार की जो कि नजूल है अभिलेखों में, उस पर एक व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके और बहुत सारी दुकानें बना करके बहुत सारे लोगों को दे दिया है। तो उसी का नोटिस दिया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया। 1 सप्ताह बाद नगर पालिका अभिलेखों में वो संपत्ति नगर पालिका की नजूल की ज़मीन है जो पूर्णतः सरकारी ज़मीन है और इस मामले में शासन को भी विधिवत अवगत करा दिया गया है और नगर पालिका अपनी ज़मीन पर कब्जा लेगी। रही बात दुकानों की, तो दुकानदार अगर इस बात के लिए तैयार होंगे, उनका व्यवस्थापन किया जाए तो नगर पालिका के इसमें अप्लाई करने के बाद नियमानुसार नगर पालिका अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करेगी। सर, आपके द्वारा किस तरह से किस स्तर से जाँच कराई गई? मैंने एक 3 सदस्यीय कमेटी इसमें बनाई थी SDM ADME की अध्यक्षता में, जिसमें DIOS भी थे, जिसमें तहसीलदार भी थे। उन्होंने परीक्षण किया समस्त अभिलेखों को, जिसके जो इसका जो सोसाइटी और ट्रस्ट है उसके जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, उनको भी बुला करके पूछा गया। वो कोई अभिलेख इसमें दिखा नहीं पाए, ना उनके पास कोई अभिलेख है इसका इस संबंध में। तो उसके बाद सम्यक जाँच के उपरांत जो है बाकायदे सारे कानूनी पक्षों का देखते हुए इसका नोटिस जारी किया गया और 1 सप्ताह का इसमें समय दिया गया। लगभग कितनी कीमत की सर जमीन? 5,000 करोड़ बताया। तो जो सरकारी मूल्यांकन है आज की तारीख में उसमें 5,000 करोड़ की ज़मीन है।